पिछले साल डायरेक्टर सुदीप्तो सेन और अदा शर्मा की जोड़ी ने द केरला स्टोरी जैसी फिल्म दी थी और जो कि बॉक्स ऑफिस पर मुनाफे के लिहाज से पिछले साल की सबसे बड़ी फिल्म थी और उसने सरप्राइज करते हुए लोगों को 200 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन किया था। ऐसे में उनकी अब जो ये फिल्म आई है बस्तर द नक्सल स्टोरी, इस पर लोगों की नज़र है। थोड़ा क्यूरियोसिटी भी है कि पिछले साल इतनी बढ़िया फिल्म बनाने वाले, इतनी कामयाब फिल्म बनाने वाली जोड़ी ने इस साल कैसी फिल्म बनाई होगी। सब्जेक्ट से तो एकदम तय है कि जिस तरह से सोशल पॉलिटिकल पिछले बार की कहानी थी, कंट्रोवर्सी भी थी, इस बार भी चीज़ें उसी तरह की है। नक्सल पर हिंदी में कहानियाँ या तो मेन स्ट्रीम स्टोरी के रूप में या फिर स्टोरीज़ की साइड स्टोरी के रूप में आती रही हैं, लेकिन ये जो फिल्म है बस्तर, इस बार पूरा फोकस जो है एक खास एरिए पर है, छत्तीसगढ़ में जो आता है। देश के सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित इलाकों के रूप में आज बस्तर की पहचान होती है। सुदीप्तो सेन ने कोशिश की है कि बस्तर का सच दिखाएं, लेकिन क्या वो वाकई सच दिखा पाए हैं? दरअसल नक्सल एक ऐसी समस्या है, नक्सल एक ऐसी घटना है जिसके बहुत सारे पहलू हैं, जिसके सामाजिक भी हैं, राजनीतिक भी हैं, बहुत मानवीय भी हैं और इसमें बिजनेस का बहुत बड़ा एंगल है। लेकिन सुदीप्तो सेन की अगर आप फिल्म देखेंगे तो उन्होंने मुख्य रूप से जो चीज़ उठाई है वो है नक्सलियों के जो अत्याचार हैं और पुलिस के साथ उनकी सीधी मुठभेड़। सत्ता जो है इसमें बैकग्राउंड में है और वो कहीं भी सीधे तौर पर सामने नहीं आती। यहाँ जो लड़ाई है खास तौर पे नीरजा माधवन नाम की जो ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर बनी है अदा शर्मा, उनकी और नक्सलियों के बीच की है। नीरजा जो है वो नक्सलियों को ख़त्म करना चाहती है और फिल्म बताती है कि वो किस तरह से गांव के लोगों पर अत्याचार करते हैं। गांव में तिरंगा झंडा नहीं फहराने दिया जाता है। गांव के लोगों से कहा जाता है कि तुम्हारे परिवार का एक सदस्य जो होगा वो नक्सली बनेगा। उसके अलावा उनकी तमाम चीज़ें छीन ली जाती हैं। उनके ऊपर नक्सलियों के अपने जो नियम कायदे होते हैं वो सारे लागू होते हैं और कुल मिला के जो है उनको ये कहा जाता है, उनको आदेश है कि दिल्ली सरकार जो है उसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन तमाम बातों के बीच में जो है पूरा फोकस जो है नक्सली किस तरह से अत्याचार करते हैं, कितनी क्रूरता करते हैं, वो सुदीप्तो सेन ने यहाँ बताया है और किस तरह से पुलिस पर उनके हमले होते हैं, पुलिस को किस तरह से वो छापामार ढंग से जो है वो हमले करके जो है बड़ी क्रूरता से हत्याएं करते हैं। ये सारा फोकस उसी में है। लेकिन बाकी कुछ जो सवाल है कि ये समस्या वहाँ कैसे पनपी, क्यों बनी हुई है, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है। ये ज़रूर एक एंगल आता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है या वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो खुद इसको ख़त्म करने में ख़ास दिलचस्पी नहीं लेती है, क्योंकि इसके बदले में इस समस्या से निपटने के लिए उनको जो है हर साल हज़ारों करोड़ का फंड जो है वो केंद्र सरकार से मिलता है और उसका कोई ऑडिट भी नहीं होता है। तो ये चीज़ फिल्म में निकल कर आती है। एक पुलिस ऑफिसर जो पूरी ईमानदारी से लगी हुई है उनको ख़त्म करने की कोशिश में, किस तरह से उसको कोऑपरेशन नहीं मिलता है सरकार का या जो उसके सीनियर होते हैं, चाहे वो राज्य की राजधानी में बैठे हों या दिल्ली में बैठे हों। ये सारी चीज़ें मोटा मोटा जो इस कहानी में यही है। साथ ही इसके पैरेलल जो अदालत में एक केस चल रहा है, सलवा जुडुम का नाम आपने सुना होगा। ये आदिवासियों की ही एक मिलिशिया, एक सशस्त्र आर्मी है जो नक्सलियों के खिलाफ जो है वो खड़ी की गई थी। तो इसके खिलाफ जो है अदालत में जो है नक्सलियों की तरफ से या जो माओवादी हैं उनके वकील जो हैं वो अदालत में आपको केस लड़ते दिखते हैं। उनकी विचारधारा को सपोर्ट करने वाले लोग जो अदालत में केस लड़ते दिखते हैं। तो एक ये जो वैचारिक लड़ाई है वो भी दिखाई है। तो एक अदालत की वैचारिक लड़ाई और एक ज़मीन पर जिस तरह से संघर्ष हो रहा है। तो सुदीप्तो सेन ने ये फिल्म इसी तरह से बनाई है। अब बात है एंटरटेनमेंट की। एंटरटेनमेंट इस फिल्म में नहीं है, एकदम क्लियर है। बहुत सारा खून खराबा है, बहुत सारा टेंशन है, अदालत है, ये सारी चीज़ें हैं, एक्शन बहुत सारा है। तो ये बहुत एंटरटेनिंग कतई किसी लिहाज से नहीं है। उसके अलावा कई जगहों पर जिस तरह से फिल्म की मेकिंग है और जो बातें आती वो बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन लगता है। ये बताया जाता है, ये तथ्यात्मक रूप से चीज़ें पेश की जा रही है जो बताती है कि नक्सल देखिए कैसा है और किस तरह से वो काम करता है और किस तरह से वो लोगों पर अत्याचार करता है। बहुत कुछ जो है वो डॉक्यूमेंटेड पोर्शन की तरह आता है, जो वहाँ की सत्य घटनाएं रही हैं, जो उन्हीं को जो है मेकर ने इस फिल्म में जगह दी है। तो कुल मिला के अगर आप इस तरह की फिल्म देखने में इच्छुक हों और आपको लगता है कि इसको पूरे तौर पर तो नहीं समझाती है ये फिल्म, एक उसका बहुत छोटा एक पक्ष दिखाती है। तो अगर उस एक पक्ष को आप देखना चाहते हो या उस क्रूरता को देखना चाहते हो जो नक्सली जो है गांव के लोगों पर करते हैं, गांव के लोग किस तरह से उसको फेस करते हैं,
तो इन चीज़ों के लिए ज़रूर आप इस फिल्म को देख सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि इसमें कोई एंटरटेनमेंट हो, कोई थ्रिल हो, तो ये फिल्म नहीं है आपके लिए। अदा शर्मा ने अच्छा काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। द केरला स्टोरी की तरह इस बार भी जो है वो नीरजा माधवन का जो कैरेक्टर है उसमें वो उतरी हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है। सुदीप्तो सेन जो है पकड़ रखते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि फिल्म बहुत जगह जो है वो डॉक्यूमेंट्री की तरह हो जाती, तो अभी आपके ऊपर है। ऐसी फिल्म नहीं है कि जिसको आप टाइम पास करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए रिकमेंड करें इस फिल्म को। लेकिन अगर आप थोड़ा हल्के फुल्के ढंग से जो है कुछ पक्षों को नक्सल के अगर समझना चाहते हैं तो इस फिल्म को आप ज़रूर देख सकते हैं। अगर आपने फिल्म देखी हो तो अपनी राय भी हमारे साथ शेयर करें इस वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।